अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो यहाँ पर मैं डिनर की तैयारी कर रही थी। आज हस्बैंड का मूड नहीं था, ज़्यादातर कुकिंग वही करते हैं। मैं चॉपिंग वगैरह कर देती हूँ, तो बाकी काम वही करते हैं, या अक्सर उनका मूड ना हो तो फिर खाना मैं बना लेती हूँ। तो उन्होंने कहा आज तुम ही प्रिपेयर कर लो। तो यहाँ पे मैं डिनर की तैयारी कर रही थी। कैप्सिकम जो है, शिमला मिर्च मैंने ये काट ली थी, एक आलू काट लिया था, इसको भी साथ में ग्रिल कर देंगे। चिकन को एक्चुअल में ग्रिल करना था, तो साथ में ये भी ग्रिल कर दिया। ऐसे क्या होता है कि थोड़ी-सी वेजिटेबल भी खाई जाती है और चिकन भी खाया जाता है, क्योंकि रोज़ एक ही तरह का खाना खा-खा के ना बोरियत हो गई है। तो ये कुछ नई जो है हमने ऐड की है अपने मील में, कुछ नया ऐड किया है हमने अपनी रूटीन में। तो अदरक लहसुन जो है मेरे पास वो चॉप्ड था, तो मैंने वही डाल लिया। पेस्ट नहीं है, मैं पेस्ट बनाती ही नहीं हूँ। अगर पेस्ट हो या पाउडर हो वो ज़्यादा बेस्ट है। पाउडर भी था लेकिन वो मेरे माइंड में नहीं रहा कि मैं पाउडर इसमें डाल लूँ। खैर इसमें दही ऐड कर ली और बस अपने मुताबिक इसमें मैंने स्पाइसेस ऐड कर लिए। टिक्का मसाला और थोड़ा-सा तंदूरी मसाला और थोड़ा-सा नमक डाला है, क्योंकि इसमें ना टिक्का में और तंदूरी में ऑलरेडी जो है वो नमक ऐड होता है इन मसालों में, तो नमक जो है वो मैंने थोड़ा-सा ऐड कर लिया था। बाद में जो है इसमें मैंने लेमन भी 2 ऐड किए थे और इसमें जो है वो भी ऐड किया था ऑयल, ऑलिव ऑयल मैंने इसमें ऐड किया था, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर ना मैंने थोड़ा-सा आमचूर पाउडर ऐड किया था, क्योंकि इससे जो है वो चिकन जो है वो अच्छे से जो है वो गल जाता है, पक जाता है। मुझे लगता है कि आमचूर डालने से ना थोड़ा-सा चटपटा-सा इस तरह से ना थोड़ा-सा टेस्ट आता है उसकी वजह से ना, तो इसलिए वो मैं थोड़ा-सा ऐड कर देती हूँ। तो ख़ैर यहाँ पर मैरिनेशन हो गई थी, तो यहाँ पे मैं ना कट्स लगाना भूल गई थी, तो मैंने वो फिर कट्स लगाए। मैं भूल ही गई कि कट्स भी लगाने थे। तो ख़ैर यहाँ पे अच्छे से सब चीज़ों को मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए रख दिए। अगर ओवरनाइट मैरिनेट कर लें, 1 दिन पहले, रात पहले मैरिनेट कर लें ना, वो ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन हमने डिनर में ही खाना था, तो इसलिए मैंने शाम में जो है इसको मैरिनेशन करके इसको फ्रीज़ कर दिया था। फिर उसके बाद मैंने कोई भी क्लिप शूट नहीं किया, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा थक गई थी। मुस्तफ़ा को भी देखना होता है, खाना भी बनाना होता है। सो ये नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग है। थोड़ा-सा मैंने यहाँ पर जल्दी उठ गई थी क्योंकि हस्बैंड को जाना था, तो वो भी जाग गए थे। तो मैंने कहा चलो सबसे पहले आज जो है वो मैं बेड को सेट कर लेती हूँ, वरना रोज़ जो है वो रह जाता है, मतलब कि शाम को जाके जो है मुझे टाइम मिलता है और फिर जो है मैं बेड वगैरह सेट करती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी थोड़ा सुस्त हो जाती हूँ, इन मामलों में बहुत सुस्त हूँ। अच्छा, जब शादी से पहले ना, जब मैं कॉलेज लाइफ में थी ना, तो मैं अपना ब्लैंकेट वगैरह जो है वो फ़ोल्ड करके अक्सर रख जाती थी, मेरी आदत बन चुकी हुई थी। तो अब जो है शादी के बाद पता नहीं क्यों सुस्ती आ गई है। और यहाँ पे मुस्तफ़ा का टब है, मैं इसको ना इसी टब में ना नहलाती हूँ और इसी में मैंने इसको ना ये बॉल्स रख के दे दी कि वो खेलता रहे। तो यहाँ पर वो मुस्तफ़ा थोड़ा-सा खेल रहा था और मैंने कहा चलो मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ। एक्चुअल में वैक्यूम जो है सिर्फ़ कारपेट के लिए यूज़ करती हूँ, फ्लोर के लिए नहीं यूज़ करती। थोड़ी-सी जगह में हमने कारपेट लगाया हुआ है बैठने के लिए, क्योंकि हम लोग जो है नीचे दस्तरख़्वान लगा के बैठते हैं, मुस्तफ़ा भी यहीं पे बैठ के खेलता है। सो इसी वजह से तो यहाँ पर जो है इसके एजेस मुझे थोड़े नीट नहीं लग रहे थे, मैंने कहा यहाँ पर फिर से लगा देती हूँ। और फिर मैंने पूरे रूम में वैक्यूम इसलिए लगा दिया क्योंकि ना हर जगह कॉर्नर्स में ना डस्ट हुई हुई थी। तो मैंने कहा वो डस्ट है ना, वो यहाँ ब्रश से निकलती नहीं है, इससे जो है वो अच्छे से डस्ट जो है कॉर्नर्स में जो होती है और फर्नीचर के नीचे जो होती है डस्ट वगैरह, वो अच्छे से इससे जो है वो निकल आती है। तो इसलिए मैंने फिर पूरे रूम में जो है वो वैक्यूम लगा दी, और जैसे मैंने वैक्यूम ऑन किया ना, मुस्तफ़ा डर गया। ज़्यादा ऊंची आवाज़ हो ना, तो वो अभी बहुत छोटा है तो वो डर जाता है। बचपन में भी इसी, बचपन अभी बचपन ही चल रहा है उसका। तो खैर वो जब इससे भी ज़्यादा छोटा था ना, मतलब कि कुछ मंथ्स का था वो, तब से ही ना मतलब कि ज़्यादा ऊंची आवाज़ से वो डर जाता है, बहुत ज़्यादा डर जाता है। अमूमन बच्चे इतना नहीं डरते जितना मुस्तफ़ा है ना, बट आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसको ना कर लिया है। मैं ब्लेंडर भी चलाती थी ना, वो तो भी डर जाता था। और मतलब कि लेकिन अब उसे आहिस्ता आहिस्ता उसको इस तरह से मैंने उसको कहा है कि देखो कुछ भी नहीं है, अब उसको समझ आने लग गई है थोड़ी बहुत चीज़ें। तो मैं इसको दिखाती हूँ तो वो, हाँ, वो कहता है भई वाक़ई कुछ नहीं है, वो देख के ना हँसने लग जाता है, खुश हो जाता है। तो मतलब कि उस तरह से रोता नहीं है, वरना पहले तो उफ़ तौबा! इतना रोने लग जाता था ना कि मतलब कि मुझे ब्लेंडर जो है वो बाहर आके चलाना पड़ता था और बहुत मुश्किल होता था मेरे लिए मैनेज करना। तो ख़ैर यहाँ पर मैं बना रही थी मिल्क शेक, तो मैंने कहा चलो अब शाम का टाइम है, मोप मैं बाद में लगा लेती हूँ, पहले मैं मिल्क शेक बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी भूख लग गई थी। नाश्ता जो है आज 12-1 बजे तक कर लिया था। तो यहाँ पे जो है थोड़े से बनाना जो है वो रखे हुए थे, और उनका ना बस ऊपर से जो छिलका है वो बस थोड़ा सा ख़राब हो गया था, लेकिन अंदर जो बनाना है वो सही था।
तो यहाँ पर जो है मैंने हल्की सी इसमें चीनी ऐड कर ली है, बर्फ़ ऐड नहीं करूँगी क्योंकि साथ में मुस्तफ़ा को भी पिलाना है। आजकल मौसम भी इतना अच्छा हो गया है ना, मतलब कि शाम के जो टाइम होता है असर के बाद मगरिब से पहले-पहले ही ना काफ़ी ज़्यादा मौसम जो है वो बेहतर हो गया, वरना इस कदर गर्मी होती थी ना कि बर्दाश्त नहीं होती थी। ऊपर से हमारे रूम का जो एसी है वो भी ख़राब हुआ हुआ है, सही से चल नहीं रहा। इतनी दफ़ा बोला चेंज करने के लिए, अब देखें कब चेंज होता है, कब हमें सुकून मिलेगा। हालाँकि यहाँ पे हमने ना टेबल फ़ैन भी रखा हुआ है, बट उसका भी मुझे इतना कोई ख़ास फ़ायदा नहीं लगता क्योंकि रात में ना सोते वक़्त बहुत गर्मी लगती है। दिन में तो चलो बंदा इधर-उधर काम कर रहा होता है, इतना ज़्यादा ध्यान ही नहीं जाता इस टाइम पे। लेकिन सोना सुकून से होता है, तो वो पंखा भी चला लो बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, और मुस्तफ़ा भी बार-बार रात में जो है वो जागते रहते हैं कि भई गर्मी लग रही है। तो यहाँ पर जो है मिल्क शेक मैंने ऑलमोस्ट बना लिया है। और मैंने कहा चलो मिल्क शेक पी लेते हैं, फिर मेरे ज़हन में आया कि अभी ना अज़ान होने में, मगरिब होने में आधा घंटा है, तो फिर हम लोग जो है मिल्क शेक पी के जो है वॉक करने के लिए चलते हैं। तो यहाँ पर जो है फिर मैंने मुस्तफ़ा को साथ-साथ मैं रेडी करी थी, उसको साथ-साथ मैंने चेंज करवा लिया था। हस्बैंड घर पर नहीं थे, उनको मैंने मैसेज कर दिया था कि मैं वॉक करने के लिए जा रही हूँ, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि उन्होंने कितनी देर में आना है, मैं जाऊँ या ना जाऊँ। क्योंकि वो सुबह से निकले हुए थे, उन्होंने बाहर जाते हैं तो कुछ ना कुछ खा लेते हैं, लेकिन मुझे होता है कि अक्सर वो नहीं खाते, उनका घर पर आके खाने का मूड होता है, तो इस वजह से मैंने कहा पहले उनसे पूछ लिया जाए। इसमें जो है मैंने बर्फ़ नहीं डाली और चीनी भी बहुत हल्की डाली है। मुस्तफ़ा को आज जो है मैंने मिल्क शेक बनाना जो है वो मैश करके नहीं दिया था। मैंने कहा चलो मिल्क शेक मैं भी पी रही हूँ, तो उसको भी थोड़ा-सा पिला देती हूँ। तो वो बहुत शौक से पीता है, मतलब कि वो हम लोग कुछ भी खाने के लिए बैठते हैं ना, वो कहता है पहले मुझे खिला दो। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह वो हर चीज़ खाने की तरफ आता है। बट अभी बच्चा है, मैं बहुत एहतियात से उसको खिलाती-पिलाती हूँ। वो चीज़ खिलाती हूँ जो उसके लिए अभी अच्छी है, जिससे उसको तकलीफ़ ना हो, उसको कोई पेन ना हो। ज़ाहिर है छोटे बच्चे हैं, उनको सबसे ज़्यादा यही होता है कि उनका पेट दर्द करने लग जाता है। तो बस इस चीज़ का मैं एहतियात करती हूँ। ये कप जो है मैंने IKEA से लिया था, मुझे इतना प्यारा लगता है ये। और हम लोग आ गए थे बाहर वॉक करने के लिए। यहाँ पे इस तरह से ना ओपन फाउंटेन है, इसके पास ना बाउंड्री नहीं उन्होंने बनाई हुई, क्योंकि यहाँ पर जो है वो इवेंट्स वगैरह होते हैं। और बस यहाँ पर आज वीकेंड चल रहा है, लास्ट डे था वीकेंड का, तो काफ़ी चहल-पहल थी, रौनक थी पार्क में। तो बस यहाँ पर जो है मैं फिर वॉक करने के लिए जा रही थी। लेफ़्ट साइड पे जो है वो छोटे बच्चों के लिए जो है थोड़े से स्विंग्स वगैरह हैं। तो मैंने कहा यहाँ से जो है मैं निकल कर थोड़ी-सी वॉक भी हो जाएगी, इस साइड से मैं चली जाती हूँ, इतनी लंबी वॉक नहीं होती। तो मुस्तफ़ा के लिए मैं यहाँ पे रुक गई थी क्योंकि वो बिल्ली को देखकर ना बहुत खुश हो रहा था। उसके उसको ना मैंने एक टॉय भी ला कर दिया हुआ है। और ख़ैर मैं यहाँ पर घर आ गई थी, जाने से पहले जो है मैं मोप भी लगा गई थी। बकेट को मैंने साइड पे कर दिया कि मैं फिर बाद में इसको उठाती हूँ, क्योंकि मैं थक गई थी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा-सा साइड पे रख दिया। अभी ये जो कॉरिडोर है बस इतनी सी जगह में मुझे दोबारा से लगाना था, क्योंकि अभी गीला-गीला था। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। यहाँ पर जो है मैंने मुस्तफ़ा को, नहीं आई थिंक रात का ही है, उसी दिन का रात का है। मैं आके फ्रेश हो गई थी और मैं यहाँ पर रूम को जो है वो क्लीन कर रही थी। तो मुस्तफ़ा के ना सारे टॉयज़ वगैरह इस तरह से बिखरे हुए हैं, जितने मर्ज़ी इसको टॉयज़ दे दो ना, खेलना इसने बॉटल्स के साथ ही है। पानी वाली कैन्स होगी वो, या इस तरह बॉटल्स वगैरह, इनके साथ ही खेलना है। इतने सारे उसको मैंने टॉयज़ जो हैं लेके दिए हैं, हस्बैंड ने लेके दिए हैं, बट नहीं, भई मैं कह कह के ये टॉय उसके लिए भी अच्छा है, उसकी एज के मुताबिक ये अच्छा है, ये ले लेते हैं। इतने ज़्यादा भी नहीं है, हल्के-फुल्के हैं, बस ये बॉल्स ही ज़्यादा हैं। उसके लिए ये रोबोट लिया था, उसने ये भी तोड़ दिया। वो मतलब कि हाथ ही नहीं लगाता इसको, जब मैं उसको देती थी उठा के नीचे फेंक देता था, तो इसकी तो इसने तबाही मचा दी है। तो मेरी कोशिश होती है उसको कम टॉयज़ लेके दूँ और वो टॉयज़ लेके दूँ जो उसकी एज के मुताबिक है और वो जिनके साथ खेले। अब तो भई इसके साल के होने तक मैं इसके लिए कोई टॉय नहीं लूँगी, क्योंकि मैंने देख लिया वो किसी टॉय के साथ अभी नहीं खेलता। और इसके बाद मुझे रूम नीट करना था, मैंने रूम नीट कर लिया। फ्रिज भी जो है आज मैंने क्लीन कर ली थी। इतनी ज़्यादा गंदी हुई हुई थी ना, मुझे फ्लू हुआ था, तो उस वजह से। ये जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वाला सेक्शन था ना, इसमें जो है मैंने इस तरह से शीट लगा दी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है और साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। और इतनी बड़ी-बड़ी ये ट्रेज़ हैं। मेरी फ्रिज माशाल्लाह बहुत बड़ी है। और यहाँ पे मैंने बताया ना कि एसी ख़राब हुआ हुआ था, तो उसको चेक करने आए हुए थे। तो बस उन्होंने एसी को जो है वो सरसरी से चेक किया और थोड़ी-सी उसकी सर्विस कर दी। थोड़ी देर तो 5 से 10 मिनट उसने मुश्किल से कूलिंग की होगी, और उसके बाद जो है वो उसने कूलिंग करना छोड़ दी।
और ये फिर से नेक्स्ट डे, उससे भी नेक्स्ट डे का व्लॉग है, 3 दिन का व्लॉग है। हम लोग यहाँ पर आए थे ग्रॉसरी करके और कुछ चीज़ें लेके। वहाँ पे एक बेडशीट पड़ी हुई है, वो छोटी निकली है, पूरी नहीं आई बेड पे, हालांकि सेम साइज़ की थी, पूरी आई, वो मैंने साइड पे रखी है कि मैं उसको जो है वो कुछ करते हैं, उसका कुछ सोचते हैं। तो यहाँ पर ग्रॉसरी बस आम घर की चीज़ें जो ख़त्म थी वो लेकर आए हैं, कुछ स्पाइसेस वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह, फ्रूट्स और यही चीज़ें बस। और इसके अलावा कुछ स्नैक्स वगैरह हम लोगों ने लिए थे क्योंकि हम लोग को अच्छे लगते हैं, इस वजह से। अभी हम खुद बच्चे हैं छोटे से, तो स्नैक्स वगैरह इसलिए। और यहाँ पर जो है ये मीट भी ले आए थे, ये भी ख़त्म था, मतलब कि सब कुछ जो टोटल चीज़ें ख़त्म हुई थी वो लेकर आए। और ये पतीसा लिया था, हस्बैंड कहते हैं ये तो मैंने ना पतीसा भी लिया, मैंने कहा अच्छा। और ये मैं मिठाई समझ रही थी, केक रस था ना। और इसके अलावा ये डिश ड्रेनर लिया था, मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ है, लेकिन वो बहुत बड़ा है। काउंटर टॉप यहाँ पर ना, किचन मेरा बहुत छोटा है और काउंटर टॉप कम है, तो वो पूरी एक शेल्फ को ना कवर कर लेता है और इतनी ज़्यादा किचन में स्पेस नहीं होती है, इसलिए मैंने एक छोटा जो है ये रैक लिया है। काश ये मुझे पहले पता चल जाता तो मैं पहले ले लेती। एक ये डो मेकर लिया, इसकी अनबॉक्सिंग की है, बस किचन में जो है मैं चीज़ों को सेट कर रही थी, अरेंज कर रही थी, यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रही थी। तो व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपसे व्लॉग अच्छा लगा होगा, डो मेकर का जो रिव्यू है वो मैं बाद में बताऊंगी कि किस तरह का है। मुझे ये बहुत रीज़नेबल मिल गया है। तो मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।